प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे और मैं हूं आपका अपना दोस्त मनदीप पंडित। कल ही भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। जी हां, T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 2007 में भारत ने T20 विश्व कप जीता था और उसके बाद अब ये मौका आया है 2024 में, मतलब 17 साल बाद। और अगर हम विश्व कप की बात करें तो भारत 4 विश्व कप जीत चुका है। पहला विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था और वो भारतीय क्रिकेट की नींव डालने वाला एक वर्ल्ड कप जीतने वाली घटना थी, जब भारत में क्रिकेट का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ और धीरे धीरे क्रिकेट एक धर्म बन गया और उसके जो खिलाड़ी वो भगवान बन गए, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, कपिल देव हों, अलग अलग समय पे अलग अलग खिलाड़ी आए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने तो पूरी खेल की परिभाषा ही बदल दी थी और उनको लोग सही में ही क्रिकेट का भगवान कहने लगे थे। तो आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के नेतृत्व में पहली बार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, या यूं कहें कि उनकी अगुवाई में ये पहला विश्व स्तर का टूर्नामेंट, ICC सर्टिफाइड टूर्नामेंट पहली बार उन्होंने अपनी लीडरशिप में जीता। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की दोस्ती की और उनके प्यार की, एक दूसरे के प्रति जज्बे की, सम्मान की। तो आपने एक गाना सुना होगा शोले फिल्म का, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। जी हाँ, तो यही वो गाना सटीक बैठता है विराट कोहली और रोहित शर्मा पर। हालांकि एक बार काफ़ी इन दोनों के बीच में अदावत की भी खबरें आई थी, जब विराट कोहली को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने रिश्तों को इस प्रकार से मजबूत किया और दोनों एक दूसरे के पूरक बने। तो आज हम बात करेंगे कि जीते भी साथ साथ, हारे भी एक साथ साथ, और T20 से जब संन्यास लेने की बात आई तो कल विश्व कप जीतने के बाद दोनों ने संन्यास भी ले लिया। हालांकि हम बात कर रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप की, लेकिन हम बात ये भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये दोनों खिलाड़ी भारत की एक बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है। भारत की बल्लेबाजी की एक, हम यूँ कहें कि हम रीढ़ की हड्डी है। ऐसे दो बल्लेबाज, एक अलग, दोनों की शैली अलग, दोनों का खेलने का तरीका अलग और दोनों ही महारथी हैं। तो आज हम बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। जीत के जश्न में दोनों गले मिलते हैं, हार के दुख में एक दूसरे के आंसू पोंछते, क्रीज पर एक दूसरे की उपलब्धि को सहराते विराट कोहली और रोहित शर्मा। शोले फिल्म का जो गाना है कि तेरी जीत और मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तो ये शोले फिल्म में जो धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी होती है जय और वीरू की, वैसे ही भारतीय क्रिकेट में ये जय और वीरू की जोड़ी है। दोनों इकट्ठे खेले, दोनों साथ बिल्कुल जीतते नज़र आते हैं, तो दोनों साथ जश्न मनाते हैं। और जब T20 से संन्यास लेने की बात आई तो कल दोनों ने संन्यास भी ले लिया और उन्हीं के साथ उनके एक दिन बाद रविंद्र जडेजा ने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो ये 3 प्लेयर, बहुत ही बड़े प्लेयर, जो T20 से अब टीम में नहीं दिखेंगे। हालांकि बहुत सारी बेंच स्ट्रेंथ जो है भारत की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन तीनों का विकल्प भी मिल जाएगा। और है भी, शुभमन गिल है और बहुत सारे प्लेयर हैं जो इनका स्थान लेंगे। तो हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली की। तो आप देखिए कि जब ये दोनों ने T20 से विदा भी एक साथ लिया और जीत के बाद कंधे पर जब तिरंगा लिपेटे हुए एक दूसरे के गले लगते हुए रोते हुए दिखाई दिए, तो दोनों की तस्वीरें 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जज्बे का, एक उल्लास का और एक सम्मान का प्रतीक बन जाती है जब ये दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। दोनों में विभिन्नताएं कितनी हैं वो भी आप देख सकते हैं। दोनों में जो विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग विभिन्नताएं हैं। आप देख सकते हैं, एक दिल्ली से आते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा आते हैं मुंबई से। एक वड़ा पाव खाने वाले और एक छोले भटूरे खाने वाले खिलाड़ी। मतलब क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि वो शायद ना भी खाते हों, कम खाते होंगे, लेकिन मुंबई की स्पेशलिटी है वड़ा पाव और दिल्ली की स्पेशलिटी है राजमा चावल और छोले भटूरे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग है, लेकिन जब खेलते हैं तो देश के लिए एक होकर खेलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का जज्बा बनते हैं। वेस्टइंडीज़ में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 विश्व कप जीता और रोहित मैदान पर ही लेट गए थे। आंखों से उनकी जो
आंसुओं से जो उनकी आंखें थी वो भीगी हुई थी, नम थी। और वहीं कोहली अपनी भावनाएं छुपाते हुए अपना पेविलियन में चले गए, ड्राइंग रूम में चले गए, ड्रेसिंग रूम में चले गए और वहां जीत का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अकेले में भी रहना चाहते थे। दोनों के बीच साझा क्या है वो हम बताएंगे आपको। एक दूसरे के हुनर को, एक दूसरे की उपलब्धियों को वो बखान करते हैं। और रोहित को भी ये बखूबी पता था कि कोहली ने संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। फाइनल का नतीजा चाहे जो भी हो, यही वजह थी कि मैच के बाद पुरस्कार वितरण में रोहित ने उन्हें वह मौका दिया और अपने संन्यास का ऐलान तब नहीं किया, बाद में किया। जब एक ही दौर में दो दिग्गज साथ खेल रहे होते हैं तो मतभेद होना भी जरूरी होता है। हम बताते हैं कि इस प्रकार से मतभेद आ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। बिल्कुल सही है। भारतीय क्रिकेट में इतना कुछ दांव पर होता है कि तलवारें एक मयान में साथ रहना सीख जाती हैं। हम पीछे चले जाएं पास्ट में तो सुनील गावस्कर और कपिल देव भी इसी तरीके के खिलाड़ी थे और उनका भी वो दौर था जब दोनों एक दूसरे के पूरक होते थे। सुनील गावस्कर एक महान बल्लेबाज और कपिल देव एक हरफनमौला खिलाड़ी, महान ऑलराउंडर। लेकिन दोनों के बीच में विवाद भी हुए, लेकिन कभी उस विवाद को उन्होंने जग जाहिर नहीं होने दिया और ना कभी उसको प्रेस की सुर्खियां बनने दिया। तो हम उस बात में कप्तानी को लेकर भारतीय क्रिकेट के अंदर एक म्यूजिकल चेयर का एक ड्रामा सा चलता है या दौर सा चलता है हम कहें, क्योंकि लेकिन ये दोनों धुरंधर एक दूसरे का सम्मान करते थे, चाहे कपिल देव और गावस्कर की बात हो। और अब हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें तो वो भी एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं। रोहित और विराट सोशल मीडिया के दौर के दिग्गज हैं और कपिल देव और सुनील गावस्कर उस टाइम में प्रिंट मीडिया या थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था। आज के सोशल मीडिया के टाइम में तिल का ताड़ बनाने वाले इस दौर में दोनों ने अपनी अपनी गरिमा भी बनाई रखी और विश्व कप सेमीफाइनल 2019 में भारत की हार के बाद दोनों के संबंधों में दरार की भी खबर आने लगी थी। और जब बीसीसीआई ने कोहली को ये संदेश दे दिया कि वो T20 की कप्तानी छोड़ दे, उन्होंने फैसला किया और बीसीसीआई ने उनको सीमित ओवर मतलब 50 ओवर्स के मैच में भी उनसे कप्तानी ले ली और दोनों प्रारूपों में रोहित को कप्तान बना दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ पोस्ट में पता चलता है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है। कोहली कुछ साल पहले ब्रेकफास्ट विद चैंपियन पॉडकास्ट में कहा था कि जब वह सबसे पहले आया था तो सब बोलते थे कि एक प्लेयर आया है रोहित शर्मा। मैंने सोचा कि युवा खिलाड़ी तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आया होगा जो विराट कोहली से भी मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलता होगा या किसी और से ज़्यादा अच्छा खेलता होगा। लेकिन फिर जब T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैंने उसकी पारी देखी तो मैं सोफे में ही धंस गया था और मैंने खुद ये कहा कि भाई आज के बाद चुप रहूँगा। ये महानता है विराट कोहली की, जो कि रोहित शर्मा की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब हिटमैन अपनी बात पे आते हैं, अपनी बल्लेबाजी पर आते हैं, तो किसी भी देश का किसी भी प्रकार का आक्रमण हो गेंदबाजी का, वो उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए देर नहीं लगाते हैं। दोहरे शतक लगा चुके हैं वनडे में और मेरी ख्याल में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक उन्हीं के हैं। तो इसी तरह रोहित ने भी कहा और फिर रोहित ने क्या कहा विराट की प्रशंसा में, वो ये बोले कि विराट हमेशा से ही चैंपियन क्रिकेटर रहा है। हम सभी को पता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। दोनों के अपने अपने संघर्ष रहे हैं। कोहली को दिल्ली के क्रिकेट के भ्रष्ट माहौल में खुद को साबित करना था, जिसमें उनके दिवंगत पिता ने अंडर 15 के चयन के लिए रिश्वत देने से भी इनकार कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट के अंदर, खेल के अंदर भी किस प्रकार की खामियां भरी हुई हैं। वहीं रोहित के अंकल ने बोरीवली में स्वामी विवेकानंद स्कूल के अधिकारियों से कहा कि मैं 2000 रुपये महीने की फीस नहीं दे सकता हूं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों संघर्ष करके आगे आए हैं। नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की है। एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से आप अपनी बल्लेबाजी से टीम को जिता भी सकते हैं, टीम के खिलाड़ियों को भी अभिप्रेरित कर सकते हैं। जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं और जब वो अपने आक्रामक अंदाज में होते हैं तो वो नज़ारा देखते हुए बनता है। और इसी प्रकार जब विराट कोहली गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां करते हैं, उड़ाते हैं, ऐसी धुनाई करते हैं कि एक तरफा मैच को ले जाते हैं, जैसा कि आपने अभी T20 विश्व कप के फाइनल में देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, प्रोटेस्ट के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अकेले उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और बढ़िया माहौल पैदा किया और एक अच्छे स्कोर तक वो भारत को लेकर गए। तो ये बड़े खिलाड़ी की महानता होती है। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले और टूर्नामेंट के फाइनल से 2 दिन पहले ही रोहित शर्मा ने कहा था
कि विराट कोहली अपना बेस्ट फाइनल में देंगे, और जैसे कि उनके दिल की बात विराट कोहली ने सुन ली और एक बेहतरीन पारी खेली और भारत की T20 विश्व कप की जीत की उन्होंने आधारशिला रख दी। विश्व कप 1983 की बात करते हैं, जब भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वेस्ट इंडीज़ जैसी शक्तिशाली टीम को भारत की टीम हरा सकती है, क्योंकि उनकी टिकट ही इतने दिनों की बनाई गई थी कि नॉकआउट से पहले ही बाहर हो जाएंगे, और टिकट वापस की पहले ही बना दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स को क्या, बोर्ड को भी विश्वास नहीं था कि 1983 में हम विश्व विजेता बनेंगे, लेकिन वो कपिल देव थे, एक जीवट प्लेयर, एक ऐसे प्लेयर जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव रखी। और यूँ कहें कि एक दिवसीय क्रिकेट में अगर भारत इस लेवल पे पहुंचा है तो कपिल देव की वो पारी थी, जो अनफॉर्चुनेटली उस दिन बीबीसी के कर्मचारियों के हड़ताल होने के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और जब 17 रन पर 5 आउट हो गए भारत के और कपिल देव बाथरूम में शावर ले रहे थे, तो उनको बुलाया जाता है कि जल्दी आइए, 5 प्लेयर हो गए हैं, 17 रन के स्कोर पर आउट हो गए हैं। और उसके बाद जो कपिल देव ने पारी खेली वो आज वर्ल्ड क्रिकेट का एक सुनहरा पन्ना बन चुकी है। तो बात कपिल देव की हो, चाहे बात गावस्कर की हो और दोनों के संबंधों की हो, उसी प्रकार चाहे विराट कोहली और रोहित शर्मा के संबंधों की हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती एक ये है कि सभी प्लेयर्स अपने देश के लिए खेलते हैं, तिरंगे के लिए खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रोहित शर्मा और विराट कोहली एक दूसरे का पूरक बनकर भारतीय क्रिकेट को कितनी ऊंचाइयों पर ले आए हैं। अभी थोड़े समय तक वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे, वनडे क्रिकेट भी हो सकता है 2 साल खेलें, 3 साल खेलें, और क्या पता अगले विश्व कप का जो 50 ओवर का विश्व कप है वो भी वो खेलें। और देखने वाली बात यह है कि भारतीय क्रिकेट के इस जय और वीरू की जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों की पलकों पर, उनके मानस पटल पर हमेशा छाई रहेगी। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ये दोनों 50 ओवर के जो एक दिवसीय मैच हैं 50 ओवर के, और 5 डेज़ के जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें अपना प्रदर्शन और भी बेहतर करें और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। धन्यवाद।